वे आपस में ये समझ कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाले बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं वे आपस में ये सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वह नामधराई और नादर में गड़ जाएं। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा प्रकर्म ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकर्म किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जलाएगा और पृथ्वी के गहरे सागर गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई। हालेलुया, उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए पाकलम के पड़े और सुने जाने पर। खुदावंद की बरकत हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया, थैंक यू जीसस। Amen. Amen. ਆਮੀਨ Amen. ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 71 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। 72 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। 73 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਮਰਦੂਮ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। 74 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਸਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਰਜਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਹਿਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਉਤਰਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਦੇ ਵੱਢ ਉੱਤੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਦਿਨੀ ਧਰਮੀ ਲਹਿ ਲਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਾਹਲਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਖਾਕ ਚੱਟਣਗੇ। ਤਰਸੀਸ ਔਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੇਟ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛਲ ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਲਬਾਨੋਨ ਵਾਂਗ ਝੂਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰਿਆਉਣ ਵਾਂਗ ਲਹਿ ਲਹਾਉਣ।
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਜਵਾਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਅਸੀਂ खुदा दी प्यारी बेटी फरदौस नाल मिल के पढ़ांगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह यीशु के फतेहमंद जलाली का नाम में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। खुदा की शुक्रगुजारी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू माइटी गॉड, थैंक यू ग्रेट गॉड। हो लॉर्ड आई प्रेज यू। हालेलुया हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं है। 73 नंबर ज़बूर में यूं मरकूम है, बेशक खुदावंद इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लरगश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जानकारी नहीं बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते और ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है, इसलिए गरूर उनके गले का हार है। गोया वो जुल्म से मुलव्वस हैं, उनकी आंखें चर्बी से भरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जबानें जमीन की सैर करती हैं, इसलिए उसके लोग इस तरफ रजू होते हैं। वो जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं, खुदा को कैसा मालूम है? क्या हक ताला को कुछ इल्म है? इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने एबस अपने दिल को साफ किया और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबी पाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नजर में दुश्वार था। जब तक मैंने खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा, यकीनन तो उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल फना हो गए, जैसे जाग उठने वाला ख्वाब हो। वैसे ही तू ऐ खुदावंद जाकर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा, क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा जिगर छेदा गया था। मैं बेकल और जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवर की मानद था, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ। तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है, तू अपनी मसलियत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। वो मेरा जिस्म और मेरा दिल जायल हो जाए तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बहर है, क्योंकि देख वो जो तुझसे दूर हैं फना हो जाएंगे। तूने उन सब को जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जी, खुदा Thank you so आपको much, Pastor Ji. Thank you so much, my honorable Pastor Ji. God bless you all, church. नेक्स्ट जबूर ਅਸੀਂ खुदा दी प्यारी बेटी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਮਾ जी है स्पेन तो। जय मसीह की सबको। पास्टर जी मैं बाहर हूँ तो मैं घर पहुंच कर फिर धन्यवाद परमेश्वर दा के 74 मैं पढ़ नंबर दूं? 74 नवंबर पढ़ दो सिस्टर पूनम जी तुसी पढ़ दो। जी, अब कौन सा बोला है? 74। 74। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है यहाँ पर, देश के बचाव के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपनिंग का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सयोन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर। अपने डग अनंत खंडरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की हैं। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वह उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े को चलाते हैं, और अब वह उस भवन की नकाशी को कुल्हाड़ियां और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। हालेलुया। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है, हम इनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक ये दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोकी रहता है? उसे अपने पांजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिब्यातानी के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई। तूने तो 12 मासी नदियों को सुखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी के सब सीमाओं को ठहराया। धूप काल और झाड़ा दोनों तूने ठहराए हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में कर। अपने दीन जनों को सदा के लिए ना भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना ना पड़े। दीन और दृढ़ लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाए। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नाम धराई मूड द्वारा दिन भर होती रहती है, उससे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन। ਅਸੀਂ 75 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ 75 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਖੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਲੈ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛਿੰਝ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਆਪਣਾ ਛਿੰਝ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਨਾ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉੱਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਜਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਝੱਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਦੇ ਢੋਗ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਿੰਝ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਛਿੰਝ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ।